चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कल जो बताया गया था एक्सरसाइज 2G क्वेश्चन 1 to 16 तक तो बता दिया गया था, लेकिन आज का जो क्लास है वो 17 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ठीक है ना। और उसको देखिए, कह रहा है वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एड 5 to 49 एंड देन मल्टीप्लाई द आंसर बाय 27। कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि ऐड करने के लिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऐड करने के लिए 5 + 49। अब इसका जो आंसर आ रहा है ऐड करने के बाद जो सम आएगा कितना आएगा, 9 और 5 तो 14 का 4 हो गया, कैरी 1, 4 और 1 कितना हो गया 5। अब चलिए, अब ये इतना आंसर आया, ठीक है ना। अब कह रहा है इसमें 27 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 27 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अब यहाँ जो आया है 54, अब कह रहा है 54 से 27 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 54 मल्टीप्लाई बाई 27, 54 मल्टीप्लाई बाई 27। अब देखिए, अब अलग हम मल्टीप्लाई इसको कर लेंगे, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 जा 28, 28 का 8 हो गया, कैरी 2 हो गया, 7 5 जा 35 और 2 37, ठीक है ना। अब देखिए 4 2 जा 8 हो गया और 5 2 जा 2 5 जा 10, ठीक है। अब देखिए ऐड करिए, 8 हो गया और 7 और 8 15, 15 का 5 हो गया, कैरी 1। चलिए अब 3 और 1 4 और 1 का 1। चलिए ये हमारा आंसर 2G एक्सरसाइज है। 2G का 17 नंबर क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कह रहा है 5 to 49 को ऐड करना है। जो ऐड आ रहा है, ऐड करने के बाद जो हमारा सम आ रहा है, इससे अब क्या करना है, हमको 27 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हमारा प्रोडक्ट हमारा इतना क्लियर आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टेक 17 फ्रॉम 64 देन मल्टीप्लाई बाय आंसर 48। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 64 - 17 इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। बताइए 7 4 में से 7 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो क्या करेंगे, उसमें से 1 कैरी करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा, 7 हो जाएगा, ये बच गया 5, 5 में से 1 हो जाएगा 4। अब इतना जब हमारा सब्ट्रैक्शन आ गया, ठीक है। अब इससे कह रहा है कि 48 से मल्टीप्लाई करिए। अब 48 से इसको क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए अब अलग एक साइड में कर लीजिए आप लोग मल्टीप्लाई, 47 48। चलिए 8 7 जा 56 का 6 5 कैरी 5 हो गया, 8 4 जा 32 और 5 37 हो गया, 7 4 जा 28, 28 का 8 हो गया, कैरी 2, 4 4 जा 16, 16 और 2 18, ठीक है। चलिए 6 5 का 5 हो गया, 8 7 15, 8 7 15 का 5 हो गया, कैरी 1, 8 3 11 और 12 का 2 हो गया, 12 का 2 हो गया, कैरी 1 1 1 2, ठीक है ना। यही हमारा यहाँ प्रोडक्ट हुआ, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब देखिए फिर कह रहा है 90 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। अब 90 नंबर क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग जो है मैथ स्टैनर ओपन करिए, अपना बुक ओपन करिए और एक्सरसाइज उसमें 2G है, उस 2G को निकालिए, चैप्टर निकालिए और उसको देखिए। नंबर बाय नंबर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और उसका आंसर भी मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब कह रहा है 90 नंबर, देखिए कह रहा है इन अ मैंगो ग्रो देयर आर 53 ट्रीज। कह रहा है
कि मैंगो ग्रो कर रहा है, ठीक है ना, कह रहा है कि देयर आर 50 ट्रीज, यानी कि बगीचे में जो है 53 जो है आम के पौधे हैं, ठीक है ना। कह रहा है इफ 27 मैंगोज आर पल्प्ड फ्रॉम ईच ट्री, हाउ मेनी ट्रीज पल्प इन ऑल। अब कह रहा है, बताइए, अब कह रहा है, अब कह रहा है कि उसमें से इन अ मैंगो ग्रो देयर आर 50 ट्रीज, कह रहा है कि 50 ट्रीज है, ठीक है ना, 53 ट्रीज है क्या, आम का जो है वो 53 ट्रीज है, और उसमें से कह रहा है 27 को काट दिया जाता है। क्या किया जाता है, 27 को काट दिया। देखिए अब हुआ ये हमारा क्वेश्चन, टोटल ट्री है आपका, टोटल ट्री है 53, 53। अब कह रहा है इसमें से पल्प किया जाता है, ठीक है ना, मैंगोज आर पल्प्ड, पल्प 53 इंटू 27, ठीक है ना। अब इसमें देखिए 53 में 27 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 7 3 जा 21, कैरी 2 हो गया, 7 5 जा 35, 35 और 2 37, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, ठीक है। 1 13 का 3 हो गया, कैरी 1 3 और 4 हो गया, 1 का 1, ठीक है। यही हमारा इतना मैंगोज हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ 27 मैंगोज आर पल्प्ड फ्रॉम ईच ऑफ 17 ट्री, ठीक है ना, कह रहा है एंड देन पल्प इन 9 बॉक्स, हाउ मेनी देयर विल बी ईच इन बॉक्स। कह रहा है कि 17 ट्रीज है, ठीक है ना, उसमें से 27 मैंगोज को क्या कर लिया जाता है, पल्प कर लिया जाता है, तोड़ लिया जाता है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि उसको तोड़ करके प्रत्येक बॉक्स में 9 बॉक्स में रखा जाता है, ठीक है ना। अब कह रहा है तो बॉक्सों की संख्या कितनी होगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए अब कह रहा है टोटल बॉक्स, टोटल बॉक्स क्या करेंगे, 27 और 17 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, हमारा 9 3 जा 27, 17 3 जा 51, इतना बॉक्स, ठीक है। चलिए अब देखिए 21, और 21 क्या बताता है, कह रहा है कि देयर आर 40x बॉक्सेज ईच कंटेनिंग 36 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ठीक है ना। कह रहा है 48 बॉक्स है, अब उस प्रत्येक बॉक्स में जो है 36 इलेक्ट्रिक बल्ब रखा जाता है, तो टोटल कह रहा है कि टोटल बल्ब्स कितने रखे जाएंगे। अब देखिए कह रहा है कि टोटल बॉक्स कितना हो गया, टोटल बॉक्सेस 48 हो गया। कह रहा है कि अब इसमें ईच कंटेंस स्वर उन वर्णों को कहते हैं, स्वर उन वर्णों को कहते हैं 36 वर्ड जिसका उच्चारण, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है कि टोटल बॉल्स कितना हो जाएंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो स्वर वर्ग कहते हैं। चलिए
अब देखिए 48 में और 36 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 48 में 36 से मल्टीप्लाई करिए आप लोग। अब देखिए 8 6 जा 48, 48 का 8 हो गया, कैरी 4 हो गया, 6 4 जा 24 और 4 28 हो गया, 8 3 जा 24, कैरी 2 हो गया, 4 3 जा 12 और 2, ठीक है। 12 और 2 14, 8 12 का 2 हो गया, 7 और 1, ठीक है। अब ये हमारा इतना बल्ब टोटल 48 बॉक्स में होंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि एक वन बॉक्स में 36 बल्ब को रखा जाता है, तो टोटल बॉक्स कितना है, 48 है। तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 48 मल्टीप्लाई बाय 36, तो हमारा टोटल बॉक्स निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 48 बॉक्स में बल्बों की संख्या, नंबर ऑफ बल्ब्स कितने होंगे, 1728, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक जो है आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। फिर आगे बताया जाएगा, आप लोग तब तक कितना नोट करिए। तो मूल स्वरों के दो भेद होते हैं, यानी जो आपका जो मूल स्वर है उसका भी दो प्रकार होता है या भेद होता है। यानी एक को बोलेंगे स्वर और दूसरे का को क्या बोलेंगे जी, दीर्घ स्वर। यानी जो आपका मूल स्वर है उसका दो प्रकार हो जाएगा, एक को बोलेंगे ह्रस्वर और दूसरे का को क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर। आगे हम लोग समझेंगे जो ह्रस्वर है, तो ह्रस्वर किसे कहते हैं, तो इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। यानी इसके उच्चारण में, किसके उच्चारण में जी, ह्रस्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। जैसे हम लोग ले लेते हैं अ को बोलने में बहुत कम समय लगेगा, छोटी ई, छोटा ऊ। चलिए अब कह रहा है 22, कितना नंबर, 22 नंबर कह रहा है, इन अ प्राइमरी स्कूल देयर आर 5 क्लासेज, each classes has 3 sections, each section has 42 students, how many sections are there in primary schools, और find the total number of the students in the school। कह रहा है कि एक प्राइमरी स्कूल है, उसमें 5 क्लासेज है, 5 क्लास है, ठीक है ना। और प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्शन ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। इन प्राइमरी स्कूल देयर आर 5 classes and each class has 3 sections, ठीक है। तो टोटल सेक्शंस कितने हुए, टोटल सेक्शन 5 × 3 = 15 सेक्शन, 50 सेक्शन। अब देखिए अब कह रहा है कि एवरी सेक्शन में, ठीक है ना, प्रत्येक सेक्शन में 42 स्टूडेंट्स है, एंड ईच सेक्शन हैज 42 students, 42 students, then 15 section has 42 × 15, ठीक है ना। अब देखिए 15 2 जा 30, 30 का 0 हो गया, कैरी 3 हो गया, ये हो गया 15 4 जा 60, 60 और 3 63। इतने स्टूडेंट्स हमारे जो है 15 सेक्शन में अवेलेबल होंगे, ठीक है ना, स्टूडेंट्स।
ठीक है। अब यहाँ तक जो है आप लोग नोट कर लीजिए, इसको अधिक से अधिक रिवीजन करिए, ठीक है। इसी सब चीज इन्हीं क्वेश्चनों में से आप लोगों के एग्जाम में दिया जाएगा। आप लोग भी इसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक मेहनत करिए, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो कल के क्लास में बता दिया जाएगा, ठीक है। आज तक का क्लास यहीं तक। Yes, sir. Ram, sir.